पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि मैं और हारिस रऊफ अनफिट नहीं हुए बल्कि हमें नजर लगी है। निजी न्यूज टीवी के मुताबिक इंजरी के बायस क्रिकेट के मैदानों से दूर पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने एक तकरीब में शिरकत की, जहां उन्होंने ऐसे चुटकुले छोड़े कि तकरीब में हंसी के फुहारे छूट गए। शाहीन शाह अफरीदी से तकरीब में किसी ने इनके अनफिट के बारे में सवाल किया तो फास्ट बॉलर ने बर्जिस्ता कहा कि मैं और हारिस रऊफ अनफिट नहीं हुए बल्कि हमें नजर लगी है, लेकिन हम जल्द ही दोबारा एक्शन में नजर आएंगे। शाहीन शाह अफरीदी का ये कहना था कि महफिल जाफरान जार हो गई। इस मौके पर फास्ट बॉलर ने मजीद कहा कि PSL तो अभी दूर है, हम दोनों 2 से 3 हफ्तों में ही दोबारा क्रिकेट के मैदानों में एक्शन में नजर आएंगे। इनका कहना था कि PCB का मेडिकल बोर्ड हमारे साथ फिटनेस के लिए काम कर रहा है और हम इस हवाले से पुर उम्मीद हैं। वाज़ेह रहे कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ मैदान से बाहर एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। गुज़श्ता दिनों जब शाहीन शाह अफरीदी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ तो हारिस रऊफ ने अस्पताल जाकर इयादत की थी। शाहीन शाह अफरीदी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंजरी के बायस इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज से बाहर हो गए थे, जबकि T20 वर्ल्ड कप में अपनी बॉलिंग से दुनिया भर के माहिरीन और शायकीन से दाद समेटने वाले हारिस रऊफ को होम सीरीज में टेस्ट डेब्यू कराया गया, लेकिन वो भी जख्मी होने के बाद सीरीज से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट cricketpakistan.com को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए शुएब मलिक ने कहा है कि कभी किसी खिलाड़ी की उम्र को जवाज बनाकर इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी ने अपने मुल्क के लिए तवील अरसे खिदमात दी हैं तो इसे बहुत तजुर्बा होता है, तो इससे इस्तेफादा भी करना चाहिए। जब मैं टीम में आया तो कई लेजेंड साथ मौजूद थे। मैंने दुनिया के अजीम क्रिकेटर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके बहुत कुछ सीखा। इनकी मेहनत देखी कि वो किस तरह अपनी कारकर्दगी का मेयार बरकरार रखते हैं, कैसी फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए किस तरह प्रैक्टिस करते हैं। इनसे बहुत एडवांटेज होता है, लेकिन हमारे कल्चर में आदम तहफ्फुज बहुत ज्यादा है। यह नहीं सोचना चाहिए कोई आकर आपकी जगह छीन लेगा। अपनी सलाहियत पर यकीन होना चाहिए। मुझे हमेशा बड़े खिलाड़ियों से खुद पर यकीन रखने का ही सबक सिखाया गया। इससे आपको कभी आदम तहफ्फुज का एहसास नहीं होता। इन्होंने कहा है कि अपने क्रिकेट से लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ और अभी रिटायर होने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। जब कभी ऐसा फैसला किया तो सबको पता चल जाएगा। मेरा फोकस सिर्फ खेल पर ही है। अलबत्ता अहले खाने के मशावरत से मुल्क से दूर होने वाली लीग्स में शिरकत कम कर दी। श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी लीग्स में हिस्सा ले रहा हूँ। पहले मैं हर लीग में खेल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इससे मुझे फारिग वक्त भी मिल जाता है। अलबत्ता इस वजह से मैंने प्रैक्टिस या फिजिकल ट्रेनिंग बिल्कुल भी कम नहीं की। सब कुछ पहले जैसा ही है। जब तक मैं क्रिकेट से लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ खेलता रहूंगा। जब कभी ऐसा लगा कि बोझ बनता जा रहा हूँ तो खुशी से खेल को अलविदा कह दूंगा। रिटायरमेंट का फैसला लीग समेत हर तर्ज की क्रिकेट पर लागू होगा। इन्होंने कहा है कि अंडर 13 कैंप से क्रिकेट खेलना शुरू की, फिर अंडर 15, 16 और अंडर 19 खेला। कदम ब कदम आगे बढ़ा और अपने कैरियर से खुश हूँ। क्रिकेट या आपको कोई भी प्रोफेशनल हो, अगर आप इसे एंजॉय नहीं करते तो शामिल रहने का कोई फायदा नहीं। हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। वर्ल्ड कप के दौरान टीवी पर बतौर मुबस्सिर मसरूफियत के सवाल पर उन्होंने कहा कि अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है। इससे बड़ा कोई और एजाज हो ही नहीं सकता, मगर सिलेक्शन प्लेयर्स के हाथ में नहीं होती। वो सिर्फ अपने खेल को बेहतर बनाते हुए जहाँ भी खेलने का मौका मिले इससे फायदा उठा सकता है। सबसे अहम बात अपने खेल से लुत्फ अंदोज होना है। अगर आपको कौमी टीम के लिए मुंतखब ना किया जाए तो जहां कोई दूसरा मौका मिले इससे फायदा उठाना चाहिए, और यही मैं करता हूं। मैं चाहे क्लब, इंटरनेशनल या किसी लीग का मैच हो, इसे एंजॉय करता हूं। ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने के लिए गया, अब श्रीलंकन लीग जारी है, फिर बांग्लादेश लीग के बाद PSL होगी। मुझे क्रिकेट काफी खेलनी है और अभी सिर्फ इस तरफ देख रहा हूँ। बाबर आजम की जानिब से अहम इवेंट्स खिलाने की यकीन दिखाने के बावजूद वर्ल्ड कप के लिए इंतखाब न होने पर उन्होंने कहा है कि अंदर की कहानी का मुझे इल्म नहीं। अलबत्ता बाबर ने मुझे एशिया कप के दौरान बता दिया था कि यही स्क्वाड वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा। हमारा अच्छा ताल्लुक है, मैं इसे अपना छोटा भाई समझता हूँ। बाबर की ग्रूमिंग या जब कभी इसे अपने खेल के हवाले से मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो साथ देने का मकसद मुस्तकबिल में अपने सिलेक्शन नहीं था। मैं हमेशा इसके साथ था और आइंदा भी रहूंगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी की वजह से टीम में आया तो बाबर से नाराज हो जाऊँ, मुंह बना लूँ या बात ना करूँ। मेरी दुआएं हमेशा इसके साथ हैं और मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ते रहें। पाकिस्तान की टीम की रैंकिंग और खुद बाबर आजम की कारकर्दगी हमेशा सबके आगे रहनी चाहिए। मुझे इससे कोई भी गिला नहीं है। कप्तान की जानिब से अदम सिलेक्शन पर किसी वजाहत के सवाल पर शुएब मलिक ने मजीद कहा कि मेरी वर्ल्ड कप के बाद बाबर से इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। आपको अपने गुज़श्ता इंटरव्यू में ही बता दिया था कि जब बाबर कप्तान बन गया तो मैंने थोड़ी दूरी इख्तियार कर ली थी। क़यादत करते हुए आप किसी को अकेला छोड़ दें तो वो ज्यादा सीखता है। अलबत्ता जहाँ मुझे महसूस हुआ कि बाबर को रहनुमाई की जरूरत है तो जरूर ऐसा किया।